दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 में बेचने पर एक पर 15% का लॉस प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 13% की हानि होती है। तो ओवरऑल पूरे सौदे में प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत आपसे पूछा गया है। देखो भाई, तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, और वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ कि ओवरऑल, अगर आपसे पूछा जाए अगर एक पर x% का प्रॉफिट हो, दूसरे पर y% का लॉस हो, और यहाँ पर SP जो है वो सेम दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे, ये होता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई %। तो यहाँ से कर लेते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा आपका 100 एक्स और प्लस का वाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई के, ठीक है भाई। ये 15% प्रॉफिट है, 13% लॉस है, तो 15 माइनस 13 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2। और ये देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि वाई जो है आपका क्या है, लॉस में जा रहा है। तो 15 गुना 13 करेंगे, 15 तिया 45, और 15 तिया 45 और 15 और 4 19, इस इंटू 2, 5 दूनी 10, 9 18, 1 19, 2 1 3। इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, 15 गुना 30 30 और 13 गुना 3 39 70 की, ठीक है भाई। तो हो जाएगा कितना, 390 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा कितना, 200 माइनस का 390 बटे में देखो भाई कितना आएगा। अब इतना तो क्लियर हो गया कि ऊपर में क्या है, माइनस में आ रहे तो वैल्यू क्या है, गेन होगी नहीं तो लॉस ही होगी। और लॉस कितना का होगा, यहाँ पर ऊपर में कितनी वैल्यू है, 390 में से 200 माइनस करेंगे, ऊपर में आएगा वैल्यू, ऊपर में वैल्यू आएगी कितनी, 190 आएगी ना। 190 इसमें ऐड करेंगे, 390 हो जाएगा। और 200 एक्स माइनस का वाई, 15 माइनस 13 करेंगे 2, यानी कि 200 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 202। जाहिर सी बात है भाई, लॉस भी होगा तो 1% से कम होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी आपका लॉस होगा 0.94% का क्या हो जाएगा आपका लॉस होगा। अब देखो यहाँ पर डेटा जो है कॉम्प्लिकेटेड था, अगर डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो तो, अगर डेटा कॉम्प्लिकेटेड यानी कैलकुलेटेड हो तो आप इस तरीके से करेंगे, ये आपका मेथड होना चाहिए। अगर डेटा आसान है तो फिर रेशियो से भी कर सकते हो, यानी कि 15% का प्रॉफिट, इसका मतलब ये हुआ भाई कि 100 के सामान का 115 में बेचा, फिर 13% का लॉस, यानी 100 के सामान को 13 कम, यानी कितना हो गया आपका भाई 87। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो इसमें 87 से मल्टीप्लाई, देन इसमें 115 से, यहाँ भी होगा मल्टीप्लाई 115, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा आपका 87, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे ओवरऑल निकालने के लिए, यहाँ पर आएगा आपका CP, देन यहाँ पर आएगा SP, ठीक है। ये होगा आपका CP और ये होगा SP। फिलहाल देखो यहाँ पर डेटा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, गुना भाग करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि कैलकुलेटिव है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से इस फॉर्मूले पर याद रखेंगे, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला आपका काफ़ी हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में।